ट्रैक्टरों के और बुगियों के भी चालान, इनसे परेशान होते हुए आज हम सभी भाई इधर इकट्ठे हुए हैं। रोज की नई नई टीम में आ रही है। रवाना पहले कटने लगा, सिंपल तरीके से कटने लगा था, अब उसमें रोज की रोज नई नई अमेंडमेंट आ जाती है। 20 तारीख के बाद हम अपना चक्के जाम पे चले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देने वालों में आज ऑल हरियाणा अर्थ मूवर एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे। इनका कहना है कि खेतों की मिट्टी को माइनिंग व जियोलॉजी विभाग के अंतर्गत करने से किसानों, मजदूरों व मिट्टी का कार्य करने वाले आम लोगों पर पड़ने वाले बोरे व मिट्टी कार्य को माइनिंग से बाहर करने बारे में आज एक ज्ञापन जो है उपायुक्त महोदय को सौंपने के लिए पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जब से मिट्टी से कार्य को माइनिंग विभाग के अंतर्गत लाया गया है, उसके बाद जिन किसानों के खेत ऊंचे नीचे हैं उन्हें विभाग के नियमों के अंतर्गत अपने खेतों को समतल करने के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम हरियाणा अर्थ मूवर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से हमारे जो सभी गणमान्य भाई इकट्ठे हुए हैं, इन्हीं के साथ हम मिट्टी के जो जुर्माना हमारे पर लगाए जा रहे हैं, जो ये इन्फोर्समेंट टीम बनाई है, और मिट्टी से परेशान होते हुए भाई हमारे गाड़ियों के और ट्रैक्टरों के और बुगियों के भी चालान, इनसे परेशान होते हुए आज हम सभी भाई इधर इकट्ठे हुए हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर हर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हमने 7 तारीख को जींद के अंदर सभी हमारे जो एसोसिएशन प्रधान और जो इतने भाई इकट्ठे हुए थे, उधर से हमने अपनी नींव रखते हुए आगे कार्य शुरू किया है ये कि भाई 10 तारीख को हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद हमारी समस्या कोई समाधान नहीं करता तो आगे जो रणनीति होगी हम उसकी ओर बढ़ेंगे। हमारी सरकार से यही गुहार है भाई, हम इतने परेशान हो चुके हैं कि 2-2 लाख रुपए ट्रैक्टर पर जुर्माना और गाड़ियों पर 4-4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए जुर्माना, हमारे परमिट होते हुए भी हमारी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। और इससे बड़ा तो काला बाजारी तो कुछ होगा नहीं। हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है कि हम परेशान होकर हमारे को रोडों पर आना पड़ रहा है। और हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम कोई टेररिस्ट नहीं है कि भाई हम टेररिस्ट हैं। टीम पर भी इतना बड़ा जुर्माना नहीं है जो हमारे ऊपर जुर्माने लगाए जा रहे हैं। हम तो मजदूर हैं, अपने बच्चों के पालने के लिए हमने क्या है, एक 50 लाख रुपए का ठेला ले गए, हम 2 लाख रुपए भरते हैं। अगर 50 लाख रुपए हम तो ठेला नहीं लेके आए भाई, हम हैं 40,000 रुपए का जो उसका टैक्स बनता हमारे से वो नहीं भरा जाता उसका, है टायर फट जाता तो हमारे से टायर नहीं डलवा जाता। ऐसी नौबत आती है कई भाइयों के साथ, तो हमारे को डीजल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन हमारे साथ 4-4 लाख रुपए हम कहाँ से ले आएंगे और कहाँ से इकट्ठा करेंगे। हम अपने घर बेच दें, ज़मीनें बेच दें, ये हो रहा है, ये हमारे से लिखवा लो। हमारी सरकार से ये गुहार है कि जी हमारा समाधान किया जाए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसको जल्द से जल्द निपटारा हमारे जो 20 तारीख है उससे पहले सरकार से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारी समस्या को मद्देनजर रखते हुए इसका समाधान किया जाए और हम सरकार का तहे दिल से स्वागत करेंगे। और यही हमारी प्रशासन नहीं मानता, अगली कार्रवाई क्या कुछ होगी? अगली कार्रवाई जैसे हमारी एसोसिएशन इसके लिए जो भी पड़ाव रखेगी, हम उस पड़ाव के लिए तैयार हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो कि पहले से ही खराब थी, दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही है। ज्ञापन में यह भी बात लिखी गई है कि मिट्टी कार्य से संबंधित आम लोगों पर विभागीय नियम लागू होने से उनको मिट्टी से संबंधित कार्य करने में मुश्किलें आ रही हैं। जो लोग ट्रैक्टर, हाईवे और जेसीबी व साधनों से मिट्टी ढुलाई का कार्य करते हैं, उन्हें रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है और उन पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने पर उनके ऊपर 2 लाख रुपए से शुरू होकर 5 लाख, 10 लाख व 20 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही उनका ये कहना है कि कुछ विधायकों ने विधानसभा सत्र में भी ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन बावजूद इसके समस्या का हल नहीं हुआ है। आपको सुनवाते हैं इनका क्या कहना है। ये मिट्टी में इतनी समस्याएं कर दी गई सरकार के द्वारा। हम परमिशन लेते हैं खेत की, उसके बाद ई रवाना काटना पड़ता है। हमारी परमिशन होते हुए भी हमारी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। ये पटवारी खेत मालिक किसान को ये नहीं पता होता हमारा खेत कौन सा है, किस नंबर से मिट्टी उठ रही है। एनजीटी वाले आते हैं, एनफोर्समेंट टीम वाले आते हैं, वो गाड़ियों को पकड़ लेते हैं कि आपने परमिशन दूसरे खेत के लिए रखी, दूसरे खेत से मिट्टी उठा रहे हो।
हमारे को आम आदमी को क्या पता है कि भाई ये किला नंबर कौन सा है। डिपार्टमेंटली लोग आते हैं, वो भी अपनी विजिट करके जाते हैं, पर फिर भी हम शिकार हो जाते हैं इन लोगों का। तो यही अनुरोध है सरकार से हमारा कि भाई हमारी मिट्टी को माइनिंग से बाहर किया जाए। और इसका हम जींद में इकट्ठे हुए थे 7 तारीख को, उसमें यही रणनीति बनी है कि भाई 20 तारीख तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम चक्का जाम पे जाएंगे 20 तारीख के बाद। कोई सरकारी गैर सरकारी कैसा भी काम हो, हम एक चुटकी भी मिट्टी की नहीं डालेंगे कहीं भी। हमने तो वैसे ही बर्बाद होने लग रहे हैं, वैसे ही बर्बाद हो लेंगे, खाली बैठ के बर्बाद हो लेंगे, काम करके भी बर्बाद हो रहे हैं। कितने दिन और से रोज़ की नई नई टीमें आ रही हैं। रवाना पहले कटने लगा, सिंपल तरीके से कटने लगा था, अब उसमें रोज़ की रोज़ नई नई अमेंडमेंट आ जाती हैं। तो से कितना जुर्माना है जो आप? जुर्माना 2.25 लाख, 3.25 लाख, 5.25 लाख रुपये फर्स्ट टाइमर के लिए। अगली बार वो जुर्माना शोरूम प्राइस का हाफ हो जाता है। तो एक आम आदमी के बस की वो गाड़ी छुटवानी नहीं रहती। आप जाके देखोगे यार्डों में या पुलिस लाइन में जाके देखोगे तो दुनिया भर की गाड़ियाँ जो कई साल से खड़ी हैं, उसके पास पैसे नहीं है कि भाई वो उन गाड़ियों को छुटवा ले। वो अपनी ज़मीन बेचे, क्या करे, कैसे उनको छुटवाए। आज कितने इकट्ठे हुए हैं आप? आज आप 200-250 मार्च कम से कम इकट्ठे हो रहे हैं। ज्ञापन सौंपेंगे या कुछ प्रदर्शन भी है आप? नहीं, आज तो हम खाली डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। 20 तारीख के बाद हम अपना चक्के जाम पे चले जाएंगे। हमारी सरकार से अनुरोध है, प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि भाई हमारा समस्या का ध्यान किया जाए। इनका ये भी कहना है कि 7 जनवरी को जींद में ऑल हरियाणा अर्थ मूवर एसोसिएशन व किसानों के द्वारा सम्मेलन किया गया था कि 20/1/2024 सरकार मिट्टी को माइनिंग से बाहर नहीं करती तो उपरोक्त यूनियन व किसानों के द्वारा मिट्टी से संबंधित सभी कार्य रोक दिए जाएंगे, जिस बाबत पूर्ण रूप से सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।